नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई के बारे में। सेशन 24 से 28 बीए, बीएससी, बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का लिंक जो है वो यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा के सेशन 24 से 28 थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर जो सेशन 23-27 के स्टूडेंट हैं, जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट हैं, वो लोग अब जो है वो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने में क्या प्रोसेस है और क्या क्या लग रहा है, क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है या फिर क्या डिटेल लग रहा है, फ़ी कितना लग रहा है, सारा कुछ आपको जो है वो इसमें बता दिया जा रहा है। ठीक है, प्रोसेस वही रहता है जो आप हर बार फॉर्म भरते हैं, लगभग सारा कुछ वही रहता है। और जो कुछ बदलाव आ रहा है या फिर अगर आपको कुछ यहाँ पे चेंज दिखेगा या फिर क्या ऑप्शन दिया गया है, नहीं दिया गया है, वो सारा कुछ आपको बता दिया जा रहा है। उसके बाद आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन के बाद फॉर्म भरिएगा, इतना जल्दबाजी नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा शुरुआत में जो है वो वेबसाइट कभी-कभी काम नहीं करता या फिर पेमेंट में जो है वो कभी-कभी प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो आप लोग 1 से 2 दिन के बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद अपने कॉलेज में जाके जमा कर दीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में जैसे किए हुए थे वैसे ही सेम करना है, ठीक है? और जो 28 क्रेडिट वाला बात है, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म कौन-कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, तो वो उसका डिटेल वीडियो जो है वो बता दिया गया है। 28 क्रेडिट आपको कैसे देखना है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट को मिला करके उसका डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न है या अभी तक समझ में नहीं आया है कि 28 क्रेडिट या इंटरनल एग्जाम सेशन 24-28 या सेशन 23-27 के कोई भी स्टूडेंट है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का मार्कशीट देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? एग्जाम फॉर्म भरने का डेट के बारे में बात करें, अगर किसी को नहीं पता है तो एक बार और बता देते हैं। यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म जो है वो 23 तारीख यानी 23 मार्च 2026 आज से जो है वो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। बिना फ़ाइन के साथ आप 1 अप्रैल 2026 तक भर सकते हैं। फ़ाइन के साथ आप 7 अप्रैल तक भर सकते हैं। 2 तारीख से लेके 7 तारीख तक जो है आप फ़ाइन 30 रुपये के साथ जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है? और फिर कॉलेज में जमा कब तक होगा, अगर ये सवाल रहता है तो जब तक लास्ट डेट होता है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का तब तक आप कॉलेज में जाके जमा कर सकते हैं, ठीक है? और फॉर्म में कुछ गलती हो जाता है या फिर गलती में तो उसमें कोई ऑप्शन दिया गया है नहीं, और करेक्शन में बहुत ही कम चांस होता है कि करेक्शन का लिंक टाइम पे आ जाए। और करेक्शन में भी बहुत ज़्यादा चीज़ आप करेक्शन कर नहीं सकते हैं। और जो फ़ोटो सिग्नेचर है वो जो पहले वाला है वही आएगा। उसके बाद आप लोग का जो सब्जेक्ट है वो सब कुछ सेलेक्टेड है, एक ही सब्जेक्ट जो है वो आपको चूज़ करना है, ठीक है? तो क्या सब करना है वो हम आपको बता देते हैं। ये रहा डेट। और एग्ज़ाम फ़ी के बारे में बात करेंगे तो फ़ी उतना ही लगेगा जितना फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में लगा था। 600 रुपया फ़ी है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप खुद से करते हैं, यूपीआई वगैरह करते हैं तो 610 लगता है, और एटीएम कार्ड या कुछ नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है? तो इस तरह से आपको जो है वो ये डिटेल रहेगा। और जो आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म ओपन होने का जो डिटेल है, क्या-क्या लगेगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, तो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर जो कि आपकी मार्कशीट में मिल जाएगा, रिजल्ट में मिल जाएगा, या एडमिट कार्ड पुराना वाला है तो वो भी देख लीजिएगा, उसमें आपको यूनिवर्सिटी का रोल नंबर मिल जाएगा। और मोबाइल नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ से जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है? अपार आईडी या फिर एबीसीआईडी जिसका नहीं है उसके लिए रहता है, जो पहले नहीं दिया हुआ है उसके लिए। उसके बाद सेमेस्टर 3 का एडमिशन स्लिप रखिएगा अपने साथ में, क्योंकि आप लोग का जो सब्जेक्ट होगा, जो सेलेक्ट करने का जो एसईसी सब्जेक्ट है, क्योंकि आप लोग पता है जो एसईसी, एईसी और वीएसी में एसईसी सब्जेक्ट ही चूज़ करना है। एईसी सब्जेक्ट जो है वो एईसी सब्जेक्ट चूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एईसी सब्जेक्ट जो है वो फिक्स किया गया है। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट सेमेस्टर 3 में एईसी जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही फिक्स करके आता है। इसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, बस एसईसी में चुन सकते हैं, ठीक है? तो जो सेमेस्टर 3 में या फिर कॉलेज में जो सब्जेक्ट आप पूछ लीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, अपने मन से नहीं लेना है। एसईसी में जो है वो अपने मन से नहीं ले लीजिएगा, कॉलेज में जाके एक बार पूछ लीजिएगा, या फिर आपको पता है आप कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हुए थे वही सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज में दिए हुए थे या फिर जो कॉलेज में एडमिशन के टाइम सेलेक्ट किए हुए थे वही सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है? हम एग्ज़ाम फॉर्म दिखा देते हैं और बाकी का प्रोसेस दिखा देते हैं। तो लिंक आपको जो है वो कमेंट में मिलेगा, एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म, या फिर इस पोस्ट का लिंक जो है वो आपको कमेंट में मिलेगा। पहला कमेंट पे क्लिक कीजिएगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये पोस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये पोस्ट ओपन होगा, इसी तरह से ये सारा डिटेल अगर आप पढ़ना चाहें खुद भी तो पढ़ सकते हैं। नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा यूजी सेमेस्टर 3 एग्ज़ाम फॉर्म लॉगिन के लिए, यहाँ क्लिक करें, ठीक है? लिंक एक्टिव यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है वो ओपन होके आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम फॉर्म सेमेस्टर 3 फॉर सेशन 23-27, 24-28, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे डिटेल आपको मांगा जाएगा, रोल नंबर और मोबाइल या फिर डेट ऑफ बर्थ, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल के और लॉगिन कीजिएगा, ठीक है? लॉगिन पे क्लिक करने के बाद बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा होगा, सीआईए मार्क्स नॉट सबमिटेड फॉर सेमेस्टर 3। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इंतज़ार करना है। आपको अभी कुछ नहीं करना है। सीआईए मार्क यानी कि इंटरनल मार्क
जो कॉलेज में परीक्षा होता है इंटरनल मार्क 30 नंबर का, वो कॉलेज वाले जो है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है। ठीक है, बहुत लोगों का हो चुका है, बहुत लोगों का नहीं हुआ है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो इंतज़ार कीजिएगा कुछ दिन, 2 से 4 दिन या 5 दिन इंतज़ार कीजिए। जब आप लोगों का मार्क यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, जो इंटरनल मार्क है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा, तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, फिर 4-5 दिन बाद आराम से जो है वो चेक कीजिएगा। और इसमें जो है वो लेट होता है, इसमें अगर देरी होता है, बहुत ज़्यादा देरी होता है, तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट भी हो सकता है बढ़ा दे, या फिर उस बीच में ही जो है अपलोड कर देता है मार्क, तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको वेट करना है। जिसका भी CIA मार्क नॉट सबमिटेड दिखा रहा है, मतलब कि इंटरनल मार्क आपका अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें और कुछ करना नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 4 से 5 दिन में अपडेट कर दिया जाएगा। धीरे धीरे सभी कॉलेज का मार्क अपडेट हो जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद आपको कुछ इस तरह से जो है वो डैशबोर्ड दिखाई देगा। उस यहाँ पे एग्जाम फॉर्म लिखा हुआ है, पे एग्जाम फी लिखा हुआ है, प्रिंट एग्जाम फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल आपको ये ऑप्शन काम नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, ये 3 लाइन जो दिखा रहा है कोना में, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेन्यू का कुछ ऑप्शन दिखाई देता है, इस तरह से कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, फिल एग्जाम फॉर्म, पे एग्जाम फी, प्रिंट एग्जाम फॉर्म, एडमिट कार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फिल एग्जाम फॉर्म। इस पे आपको क्लिक करना है। थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए फिल एग्जाम फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एग्जाम फॉर्म भर लेते हैं तो साथ साथ ही पेमेंट हो जाता है। अगर कोई मान लीजिए आज एग्जाम फॉर्म भर लिया और कल पेमेंट करने वाले हैं, तो पे एग्जाम फी का ऑप्शन तब आप यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अगर आप एक ही बार में पेमेंट कर देते हैं, फॉर्म भरते हैं, चेक करते हैं और पेमेंट कर देते हैं एक ही बार में, तो एग्जाम फॉर्म में के ऑप्शन से ही सारा काम हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रिंट एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अगर भर लिए हैं, पेमेंट सक्सेस हो चुका है, तो आप प्रिंट कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, प्रिंट करके कॉलेज में जमा कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म खुलने के बाद कैसे शो करता है, तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म दिखाई देगा, एग्जामिनेशन फॉर्म सेशन 24। और ये हो सकता है कि किसी का जो है वो सेशन 23-27 है या फिर सेशन 24-28 है, उससे कोई घबराना नहीं है। यहाँ पे कुछ भी लिखा है, इससे कुछ घबराने का बात नहीं है, ये अपडेट होता रहता है। अगर कुछ गलती भी लिखा होगा तो वो अपडेट हो जाएगा बाद में। ठीक है, और फॉर्म खुलने के बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर, जो यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर है वो दिखाई देगा, ABC ID दिखाई देगा, स्टूडेंट का नाम, ये जेंडर है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है। इस सब में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ना कैटेगरी चेंज कर सकते, मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन ईयर आपका 2024 ही रहेगा। जो सेशन 23-27 के हैं वो यहाँ पे जो है वो 2023 लिखा होगा। फिर आपका ईमेल है, उसके बाद यहाँ पे आपका कॉलेज है। ठीक है, कॉलेज डिटेल, और यहाँ पे आपका जो है वो आ जाता है, क्या है, सब्जेक्ट डिटेल। सब्जेक्ट डिटेल में MJC एक पेपर हुआ, फिर MJC का दूसरा पेपर हुआ, फिर MIC का एक पेपर हुआ, IDC या फिर MDC का एक पेपर हुआ, फिर AEC का एक पेपर हुआ। AEC में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फिक्स किया गया है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जितना भी कॉलेज है, दरभंगा जिला, बेगूसराय, मधुबनी और आप लोग का समस्तीपुर, ठीक है, तो ये चारों जिला में जितना भी कॉलेज है, सभी को, जितना भी स्टूडेंट है, सभी को यही लेना है AEC में, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट सेमेस्टर 3 में। ठीक है, बस आपको SEC में जो है वो सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, और यही आपका आप लोग का जो VAC पेपर होता है वो थर्ड सेमेस्टर में नहीं होता है। डिटेल आपको पहले ही बता दिया गया था एडमिशन के टाइम में। ठीक है, फोटो और सिग्नेचर पहले से अपलोड किया गया है, इसमें कोई छेड़खानी करने का जो है वो ऑप्शन भी नहीं दिया गया, आप कर भी नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए SEC सब्जेक्ट में क्या क्या ऑप्शन दिया जा रहा है। तो SEC सब्जेक्ट में जब आप क्लिक कीजिएगा तो पहला ऑप्शन है प्रोफेशनल ई-वेस्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी, उसके बाद है विजुअल कम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी, उसके बाद है ग्राफिक डिजाइन एंड एनिमेशन, उसके बाद स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज, उसके बाद है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है वो कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ ही लेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट भी आसान रहता है, और अगर आपके कॉलेज में आपने एग्ज़ाम भी दिया हुआ है तो आपको पता ही होगा। तो ये सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो लेकिन पहले कॉलेज में जाके कंफर्म कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है SEC में। ठीक है, अपने मर्जी से नहीं ले लीजिएगा कि ये सब्जेक्ट हमको आसान पड़ रहा है, या फिर ये सब्जेक्ट का मटेरियल अवेलेबल है, ये सब्जेक्ट का कहीं लेक्चर है, वीडियो अवेलेबल है। ऐसा नहीं करना है, अपना कॉलेज में जाके एक बार पता कर लीजिएगा, तब SEC सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो SEC सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। जिस तरह से आप पेमेंट करते आए हैं उसी तरह से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद ये जितना भी आपको क्रॉस दिख रहा है ये पूरा टिक हो जाएगा, ग्रीन कलर से टिक हो जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन जो है वो जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है ये ऑप्शन काम करने लगा। फिर आप इस पर क्लिक करके जो है वो आप क्या कर सकते हैं, ये जो प्रिंट एग्जाम फॉर्म है इस पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो फिलहाल आप जो है वो 1 से 2 दिन रुक ही जाइए। अगर बहुत लोगों का जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म अभी खुल नहीं रहा होगा, CIA मार्क नॉट सबमिटेड दिखा रहा होगा, तो आप लोग 1 से 2 दिन रुक जाइए। 2-3 दिन बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। लॉगिन करके बस चेक कर लीजिएगा कि फॉर्म खुल रहा है या फिर नहीं खुल रहा है। ठीक है, और एक बात, जिसका CIA एग्ज़ाम फॉर्म CIA मार्क नॉट सबमिटेड दिखा रहा है फॉर सेमेस्टर 3,
तो आप लोग जो है वो कॉलेज में जाके पता ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन ये भी पता कर लीजिएगा कि सिर्फ आपका ही नहीं खुल रहा है या फिर बाकी स्टूडेंट का भी नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट का खुल रहा है और आपका नहीं खुल रहा है, आप दोनों सेम कॉलेज से हैं, तो आपका जो है वो डिपार्टमेंट में जाके आप बोलिएगा कि सर बाकी स्टूडेंट का खुल रहा है, मेरा जो है वो फॉर्म नहीं खुल रहा है, CII मार्क नॉट सबमिटेड दिखा रहा है, ठीक है। तो वो जो अपडेट करेगा, मार्क अपडेट करेगा, तब जाके आपका जो है वो फॉर्म खुलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ही सेमेस्टर 3 का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, एक ही सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी किसी चीज़ का ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब बाद में कोई अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।